देखते हैं जिसने एक बंदे को अभी अभी हिल किया है, लेकिन उसने कभी भी एकेडमी में पढ़ाई नहीं की थी, तो उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। उस बंदे के जाने के बाद जेनोस की असिस्टेंट वहाँ आती है जिसका नाम लिली है। वो उसे बताती है कि इलाज के लिए अब उसे एक घर में जाना है और जब वो वापस आएगा वो उसके लिए एक अच्छा सा डिनर तैयार रखेगी। शाम को इलाज करने के बाद जेनोस वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक स्लेव दिखती है जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर एक नोबल आ जाता है और उस स्लेव के ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम इतनी देर से कहाँ पर थी? मेरा पेट कब से दुख रहा था तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने मेरा इलाज भी नहीं किया। तुम एक पेट दर्द के पीछे हॉस्पिटल तक चली गई? तुम एक स्लेव हो, भूल गई क्या? और अब वो उसे एक ग्रेवयार्ड पर ले जाता है और वहाँ पर उस स्लेव को फेंक देता है, जिस दौरान एक ग्रेव के अंदर से उसके अंदर एक ब्लैक कलर की एनर्जी चली आती है। अब ये नाटक करना बंद करो और उठ के चलो मेरे साथ। लेकिन उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, तो वो नोबल गुस्से में जाकर उसे लात मारने लगता है। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला, चुपचाप कुछ हेलवेल ढूंढो और मेरे पीछे आओ। लेकिन तभी अचानक से वो नोबल के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करने लगता है और भागते भागते वो जेनोस के सामने पहुंच जाता है और जेनोस से मदद मांगने लगता है। मेरे स्लेव ने मुझ पर हमला किया है तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अगर तुम उसे यहीं पर रोकते हो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। अब वो स्लेव पत्थर से जेनोस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जेनोस बड़े ही आसानी से सबको डॉज कर लेता है। नोबल जेनोस से कहता है कि वो स्लेव को मार दे, लेकिन जेनोस मना कर देता है क्योंकि उसका काम लोगों की जिंदगी बचाना है, मारना नहीं। अगर तुम ये घटिया बकवास बंद नहीं की तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। लेकिन नोबल ये देखकर हैरान हो जाता है कि जेनोस अपने हाथों से ही एक बड़ा सा पत्थर तोड़ दिया था। वहीं जेनोस उस स्लेव की स्पीड देखकर इम्प्रेस था, लेकिन वो अपनी मैजिक का यूज करके उस स्लेव को दूर फेंक देता है और वो जाकर एक घर से टकरा जाती है। जेनोस उसे शांत रहने को कहता है, पर स्लेव के पास जाने पर उसे पता लगता है कि एक घोस्ट ने उसे पजेस कर रखा था। तो जेनोस अपनी मैजिक का यूज करके उसे बाहर निकल देता है। इसके बाद नोबल उसे कहता है कि वो उसे भी हील कर दे, लेकिन जेनोस कहता है कि मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। तुम पागल हो क्या? अगर तुम चला गए तो मैं मारा जाऊंगा। चलो ठीक है, लेकिन इसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। ऐसे सिचुएशन में नोबल को पैसों से कोई मतलब नहीं था और वो एक कॉइन से भरी हुई पोटली उसके तरफ फेंक देता है, लेकिन जेनोस कहता है कि ये पैसा काफी नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? एक लाइसेंस हीलर तो इतने ही चार्ज करते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल हीलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूं तो तुम्हें पैसों के साथ वो स्लेव है। जेनोस उसे बताती है कि मैंने अभी अभी तुम्हें खरीदा है, चलो कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारी कंडीशन देखनी है। उसके कपड़े उतारने पर जेनोस समझ जाता है कि उसे किस वजह से दर्द हो रहा था और वो तुरंत ही उसको भी देना होगा, जिसके बाद वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ उसके घर में वहाँ की घोस्ट कर्मिला आ जाती है, जो कि खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। जिसके बाद वहाँ सोफिया नाम की एक लड़की आती है जो कि जेनोस को ढूंढ रही थी। लिली बताती है कि वो बाहर है, तो वो उसका इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम लिंगा था। सोफिया उससे कहती है कि वो चली जाए क्योंकि आज के लिए वो जेनोस की पेशेंट है, लेकिन इसके बाद भी लिंगा वहाँ पर बैठ जाती है और इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक और लड़की दरवाजा तोड़कर अंदर आती है जिसका नाम लव है। लिली उससे कहती है कि वो बाकियों के साथ बैठ सकती है, लेकिन डोर को ठीक करने के बाद लिली उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग डिनर के लिए रुकने वाले हो। लव कहती है कि वो तो डिनर के लिए ही वहाँ पर आई है और बाकी लड़कियां भी डिनर के लिए रुकने को मान जाती है। इसके बाद लिली कपड़े उठाने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही लव और लिंगा उसके खाने को टेस्ट करने लगती है, जो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो खुद को उसे खाने के लिए रोक ही नहीं पाते। अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो लिली भड़क जाएगी, लेकिन जब उसे खाने की खुशबू आती है वो भी उसे खाने से खुद को नहीं रोक पाती और थोड़ी देर में ही उन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया था और अब वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है। और इसी दौरान लिली कपड़े उठाकर वापस आ जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो सोफिया बताती है कि उन्हें खाना इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो खुद को उसे खाने से रोक ही नहीं पाए, जिसके थोड़ी बाद ही उनमें बहस छिड़ जाती है इस बात पे कि उनमें से जेनोस किसको ज्यादा पसंद करता है। लेकिन तभी लिली उन्हें शांत रहने को कहती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा जेनोस को नहीं पसंद है। अब वो तीनों उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो तीनों साथ में मिलकर डिनर बनाएंगे, लेकिन लिली उन्हें बताती है कि सारा इंग्रेडिएंट खत्म हो गए हैं।
तभी वहाँ पर कर्मिला आ जाती है, जो कि गुस्से में थी क्योंकि वो लिली का बनाया हुआ खाना खाना चाहती थी। अब डर के मारे वो तीनों लड़कियां उससे माफी मांगने लगती है, जिसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब उस स्लेव को होश आता है, वो जेनोस से पूछती है कि वो कौन है, उसे हील कर देता है और वो जेनोस की हीलिंग पावर को देखकर हैरान थी और अब वो उसका शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम टिल बताती है। जेनोस कहता है कि ये सब फ्री नहीं था, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और अब वो उसे अपने लिए हर्ब्स जुड़ने के काम में लगा देता है। हर्ब्स मिलने के बाद जेनोस कहता है चलो तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये सुनकर टिल हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो सिर्फ कुछ पत्ते ही ढूंढे थे। जेनोस कहता है कि इन पत्तों की कीमत उतनी ही है जितना मदद मैंने तुम्हारे लिए किया। जिसके बाद वो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है, लेकिन टिल को कुछ नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करेगी और वो जेनोस से प्रॉमिस करते हैं कि एक बार उसे अपना लाइफ का पर्पस मिल गया तो वो उसे जरूर बताएगी। जेनोस कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी चोट आए तो मेरे पास आ सकती हो, पर याद रखना मेरी हीलिंग्स फ्री नहीं है। इसके बाद जेनोस घर पहुंचता है, पर लिली उसे बताती है कि डिनर अभी रेडी नहीं है और उसके तुरंत बाद ही वो तीनों लड़कियां इंग्रेडिएंट्स लेकर पहुंच जाती है। वही कर्मिला को पता लग जाता है कि वो एक और लड़की से मिला था। वही लिली को सारे इंग्रेडिएंट्स पसंद आते हैं, पर डिनर बनाने से पहले वो सबके लिए चाय बनाने जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जेनोस एक एडवेंचरिंग पार्टी का हिस्सा था। उनका लीडर उसे एक गोल्ड कॉइन देकर कहता है तुम जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे, तो इसे मेरी दरिया दिली समझो, क्योंकि तुम पार्टी में कुछ तो करते नहीं हो, तो आज से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, पर जेनोस उसे याद दिलाता है कि उसी ने उसे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। जो चीज बेकार हो जाती है उसे फेंकने से क्या डरना, अगर तुम मर भी जाते हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम नोबल्स और रॉयल्टी के सामने परफॉर्म करने वाले हैं, हम तुम्हें वहाँ पर नहीं लेके जा सकते और तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम गोल्डन फिनिक्स का हिस्सा थे। वहीं जेनोस बिना उनसे कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लिली को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, तो लिली उसे लात मार के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बंदा एक तीर उसके पैर में मार देता है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिली उसके हाथ में काट लेती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में लिली को चाकू मार देता है। इन सब चीजों के दौरान वहाँ पर जेनोस आ जाता है और उनसे पूछता है कि ये चल क्या रहा है, और वो उसे कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो लिली को ओन करती है। तो जेनोस उसे एक गोल्ड कॉइन देकर लिली को खरीद लेता है। वही लिली को लग रहा था कि वो मरने वाली है, लेकिन जेनोस उसे बचा लेता है, जो देखकर वो हैरान थी। ये देखकर लिली को लगता है कि जेनोस जरूर कोई फेमस हीलर होगा। फेमस हीलर? मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। वही लिली को बुरा लग रहा था क्योंकि जेनोस ने उसे बचाने के लिए पैसे खर्च कर दिए थे। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा घर कहाँ है? पर लिली उसे बताती है कि उसका कोई घर नहीं है। तो जेनोस उसके लिए नए कपड़े खरीदकर उसे खाना खिलाता है, पर लिली उससे पूछती है कि वो क्यों नहीं खा रहा। मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पास इससे ज्यादा पैसे हैं ही नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि घायल था। जेनोस उसके पास जाकर उसके जख्म को हील कर देता है, जिसके बदले वो उसे 4 गोल्ड कॉइन्स देता है। ये देखकर जेनोस को आइडिया आता है कि उसे भी अपना एक क्लिनिक खोल लेना चाहिए और लिली इसमें उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन बिना लाइसेंस के क्लिनिक खोलना इलीगल है और वो इसमें लिली को शामिल नहीं करना चाहता। पर आपने मुझे बचाया था और आप अगर मना भी करेंगे तब भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो जब तक मैं तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं ढूंढ लेता। इसके बाद वो एक सुनसान घर के पास जाता है और लिली उससे पूछती है कि उसने इस एरिया को क्यों चुना, क्योंकि मैं टाउन में बिना लाइसेंस के क्लिनिक नहीं खोल सकता। लेकिन लिली घर के अंदर जाने से बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुना है कि ऐसी जगह में ऐसे खतरनाक भूत होते हैं जो कि सिर्फ एक टच से ह्यूमंस को खत्म कर सकता है। और जेनोस उसे कहता है कि वो फिक्र न करे और वो अंदर जाता है और लिली अपने होली लाइट मैजिक का यूज करके वहाँ पर उजाला कर देती है। और ये जेनोस के लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिली मैजिक का यूज कर सकती है। इसके बाद जेनोस बिल्डिंग की कंडीशंस को चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये बिल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। वो ये सब चेक ही कर रहा था, तभी वहाँ पर एक भूतनी आ जाती है जिसे रेत बुलाया जाता है।
कर्मीला को देखकर लिली डर से जेनोस से चिपक जाती है। तभी कर्मीला जेनोस के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो अपनी हीलिंग मैजिक से उसे रोक देता है और कहता है कि उसने डंजन्स में कई सोल्जर्स को पहले भी मार गिराया है। तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ क्लिनिक खोलने देती हो तो हम तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन ये सुन के कर्मीला को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने जाती है, लेकिन वो उसे फिर से रिपेल कर देता है। उसे यकीन नहीं होता कि जेनोस इतना ज्यादा पावरफुल है और वो अपने मिनियंस को मदद करने के लिए समन करती है, लेकिन जेनोस एक झटके में सभी मिनियंस को खत्म कर देता है। तुम आखिर है कौन? तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? मैं बस एक अनलाइसेंस्ड हीलर हूँ। मुझे क्लिनिक खोलने के लिए एक रूम चाहिए और एक दुनिया को एक बेटर जगह बना सकता है। मैं स्लम्स के कंडीशन को सुधारना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे तीनों ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ही तो मेरे पेशेंट्स है। पर लिली जहाँ रूम चाहिए तो कर्मीला उसे कहता है कि वो नीचे के फ्लोर को ले सकता है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर इस जगह को साफ सफाई कर देता है और लिली उससे पूछती है कि यह पब्लिसिटी के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। नहीं, अगर हम अपने क्लिनिक को एडवर्टाइज करते हैं तो रॉयल मेडिकल इंस्टीट्यूट को इसके बारे में पता लग जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर साउंड आ जाता है। वही जेनोस उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि नॉर्मल लोगों को मैजिक गन से इंजरी नहीं होती और यही वजह से वो नॉर्मल क्लिनिक्स में नहीं गया। साउंड उसके पास अपनी बहन को लेकर आया था, जिसके हाथ पर जख्म है, जिसे देखकर जेनोस को पता लग जाता है कि उसके ऊपर मैजिक गन से अटैक हुआ है, जिसमें पॉइजन इफेक्ट्स भी है। सोफिया उससे पूछती है कि क्या वो उसे हील कर सकता है। हमारा बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम तुम्हारे हाथ को काट दे, क्योंकि वो पॉइजन चारों तरफ फैलने लगा है और इसका चार्ज 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। सोफिया उसे अपनी रेपुटेशन के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या वो प्राइस कम नहीं करेगा। हमें पता चलता है कि स्लम्स में 3 बड़े ग्रुप्स हैं और सोफिया लेजर पीपल्स को लीड करती है और मर्चेंट से चुराकर उनके बीच में सामान बांटती है। लेकिन 1 मिलियन गोल्ड कॉइन सिर्फ हाथ काटने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा लगता है। मैंने कब कहा मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ काटूंगा? मैं उसे रिजेनरेट भी करूंगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम किसके लीडर हो, मैं बिना पैसे के काम नहीं करने वाला। वही रिजेनरेशन का नाम सुनकर वो लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना था। जो सुन के जेनोस भी हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बाकी के हीलर्स ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद सोफिया प्रोसीजर के लिए मान जाती है और जेनोस अपनी मैजिक से एक्सकेल्बल बनाता है और उसके हाथ को काटने के बाद अपने रिजेनरेशन स्पेल को कास्ट करता है, जिससे उसका हाथ रिजेनरेट हो जाती है। वही सोफिया उसकी स्किल को देखकर हैरान थी। तभी सॉन्ड की नजर कर्मीला पे जाती है, जो कि छत से उल्टी लटक रही थी। जेनोस कहता है कि तुम उसके फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। इसके बाद लिली चाय बनाती है और जेनोस उससे पूछता है कि उसने 3 कप क्यों बनाई, और हम देखते हैं कि उनके साथ कर्मीला भी चाय पी रही है। लिली कहती है कि उनका क्लिनिक बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लेजर पीपल उनके पास आते रहते हैं। और वो जेनोस से पूछती है कि वो इतना घायल कैसे होते रहते हैं। स्लम्स में 3 मेन ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लिंगा आ जाती है और बताती है कि वो उल्फ पीपल के लीडर है। अभी क्लिनिक बंद हो चुका है, लेकिन अगर कोई भी सीरियसली इंजर्ड है तो मैं उसे देख सकता हूँ। लेकिन वो लोग असल में जेनोस को पीटने आए थे, क्योंकि वो बार बार सोफिया की ग्रुप को हील कर दे रहा है। वो अपने एक्स से जेनोस के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन जेनोस के बैरियर से टकराते ही वो एक्स टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि वो उसके ऊपर अटैक करे, लेकिन वो जेनोस को छू भी नहीं पा रहे थे। तो लिंगा उन्हें ऑर्डर देती है कि वो उसकी क्लिनिक को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन जब वो सब कुछ तोड़ रहे थे, लिंगा कर्मीला को देखकर हैरान हो जाती है। कर्मीला गुस्से में उन सबको मारने वाली थी, लेकिन जेनोस उसे शांत कराता है और कहता है कि ये क्लिनिक लोगों की जान बचाने के लिए है, तो वो किसी को यहाँ मरने नहीं दे सकता। लिंगा ये देखकर हैरान हो जाती है कि कर्मीला उसकी बात मान रही है और उसे लगता है कि जेनोस कर्मीला का मास्टर है। अगले ही दिन एक ऑर्क उसके क्लिनिक पर आते हैं। जेनोस को पता चलता है कि वो ऑर्क लव के लिए काम करता है। मुझे लगा ही था ये होगा। उल्फ और लेजर पीपल के साथ काम चल ही रहा है, तो मुझे पता था ऑर्क तो यहाँ पर आएंगे ही। वह जुटकू, चल मेरे साथ। तुझे क्या लगता है अगर वो दोनों यहाँ पर आ रहा है तो हमारी लीडर भी यहीं पर आएगी?
इसके बाद जेनोस उस ऑर्क के साथ उनके लीडर के पास चला जाता है। जेनोस उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। लव कहता है कि स्लम्स में वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसे पूछती है कि वो अपनी सीट से क्यों नहीं मूव कर पा रही। एग्जामिन करने पर उसे पता लगता है कि लव के पेट के अंदर एक माना स्टोन है। लव बताती है कि इसे इंचांट किया गया है, अगर वो यहाँ से हिलती है तो वो फट जाएगा। जेनोस को लगता है कि उसके दुश्मनों ने उसे खिला दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसे राइस बॉल समझकर खा गई थी। जेनोस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो अपने माना स्टोन को खुद एक्सपेल कर सकता है, पर लव उसे बताती है कि उसे फटने से ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे खुद की फिक्र नहीं है, लेकिन उसके साथी उसे अकेला नहीं छोड़ते और वो लोग उसके साथ मरने को तैयार है। लव अपनी सारी वेल्थ जेनोस को देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने सुना है कि जेनोस बच्चों को फ्री में हील करता है। वो अपनी ट्रेजर की जेनोस को दे देती है। इसके बाद जेनोस एक स्कैल्पल से उसके पेट को खोलकर उस माना स्टोन को बाहर निकाल देता है। जरा संभल कर, वो अभी ही फटने वाला है। लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि जेनोस ने इतने बड़े एक्सप्लोजन को अपने हाथ के अंदर ही बंद कर दिया था। लव इस बात से भी हैरान थी कि अगर जेनोस ने उससे नहीं बचाया होता तो वो उसके सारे वेल्थ को ले सकता था। लेकिन जेनोस कहता है कि वो सिर्फ उतने ही पैसे लेते हैं जितना वो काम करता है। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, अगर तुम्हें कुछ जरूरत पड़ती है तो तुम हमारे पास आ सकते हो और हम तुम्हारे क्लिनिक को सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। आगे जेनोस देखता है कि लिली गुस्से में थी, क्योंकि वो तीनों लड़कियां लगातार उससे मिलने आती रहती है। वो इंजर्ड नहीं होते पर तब भी यहाँ पर आ जाती है, शायद इसलिए क्योंकि वो बोर हो रही है। पर कर्मिला उसे बताती है कि वो लड़कियां उसे पसंद करती है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उसके पीछे वॉर भी छिड़ सकती है। वो ही लिली दुखी थी क्योंकि वो उन तीनों की तरह सुंदर नहीं है। लेकिन कर्मिला कहती है कि हर वो लड़की सुंदर होती है जो प्यार में होती है। जेनोस कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, वो लोग मेरे लिए थोड़े ही लड़ने लगेंगे। लेकिन अगले ही दिन वो तीनों लड़कियां एक एक करके क्लिनिक में आती है और कहता है कि वो बाकी दोनों ग्रुप्स पर वॉर डिक्लेयर कर रही है, ताकि सबको पता लग जाए कि जेनोस उनकी ग्रुप को सपोर्ट करती है। वो ही जेनोस हैरान था कि वो सच में उसके पीछे लड़ने वाली है, लेकिन उन्हें रोकने की जगह वो कहता है कि उन्हें लड़ ही लेना चाहिए। वो लोग एक पुराने एरिना में लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जेनोस और लिली भी थे, उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि फाइट को एंजॉय करने के लिए। जेनोस उनसे कहता है कि वो लोग सालों से लड़ रहे हैं और वो चाहता है कि आज लड़कर वो अपनी लड़ाई की खुजली खत्म कर ले। वो लोग मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो भी फाइट में जीतेगा जेनोस उसी का होगा। वॉर के शुरू होते ही सोफिया लिंगा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लिंगा उसकी अटैक से बच जाती है। इसके बाद लव सोफिया के ऊपर कूद जाती है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से वो जाकर बाकियों से टकरा जाती है। वहीं उनकी बाकी के लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक लड़ते लड़ते उन्हें पता लगता है कोई भी मर ही नहीं रहा। तो जेनोस उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उन्हें हील कर रहा है। तुम जितनी देर चाहो लड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा हील कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे पेशेंट्स हो। लेकिन ये सर्विसेज फ्री नहीं है, तुम्हें मुझे पे करना होगा। तो वो लोग रियलाइज करता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो ना ही कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा। तो वो लोग वॉर को खत्म करने को डिसाइड करते हैं और लिली जेनोस से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों रोका। मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि एक हीलर 3rd ग्रेड है अगर वो सिर्फ इंजरीज को हील करता है, 2nd ग्रेड अगर वो पर्सन को पूरी तरीके से हील कर सकता है, और 1st ग्रेड अगर वो ढूंढती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब अगर इतने अच्छे से रहेंगे तो उसके पास पेशेंट्स बहुत ही कम आएंगे। लिली कहती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पे जेनोस कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन लिली चाहती है कि वो जो कहना चाहती थी वो नहीं समझा। दूसरी तरफ जिसका नाम क्रिस है, वो डिवीजन कमांडर से मिलती है, जो उसे बताती है कि उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 डेमी ह्यूमंस की रेस की वॉर खत्म हो गई है। ये सुन के क्रिस हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत समय से लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ये सच है,
हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये दुनिया सिर्फ हायरार्की की वजह से चल रही है।